मैं एडवोकेट ध्रुव कुमार, लीगल सेल प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कामों से प्रेरित होकर फरीदाबाद में हमने भीम आर्मी ज्वाइन की थी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार प्रत्येक वर्ष विशाल बाइक रैली निकाली जाती है और इस वर्ष भी एक धूमधाम से और हजारों की संख्या में जो हर साल निकाली जाती है, इस बार और बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं और इस रैली को विशाल बनाने के लिए। और ये रैली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संघर्ष को और बाबा साहब के बलिदान को पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, और उन्होंने जो अधिकार दिए, मैं इतना कहूंगा आपसे कि एक व्यक्ति जो एक समाज से अलग माना जाता था और उसे पढ़ने के लिए अलग बिठाया जाता था, लेकिन जब देने की बारी आई उसकी, जब उसने कलम चलाई तो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को, छत्तीस बिरादरी को ऐसा अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, मानव मानव एक समान का अधिकार दिया। इसलिए उस महामानव की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद के समस्त छत्तीस बिरादरी के, हमारे भारतवर्ष के नागरिकों से मैं निवेदन करता हूं कि बाबा साहब ने सबको दिया है। कल आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि कल सुबह 9 बजे फरीदाबाद संत श्रीमणि गुरुदास जी के मंदिर से जो हमारी भव्य रैली निकाली जाएगी बाबा साहब की, आप उसमें आमंत्रित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। भीम आर्मी फरीदाबाद आजाद समाज पार्टी लीगल सेल आपका स्वागत करती है और आप वहां पहुंचे और बाबा साहब के विचारों को सुने और बाबा साहब के विचारों को उनको अपने जीवन में लेने के लिए आप आगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस रैली का शुभारंभ गुरु रविदास मंदिर से शुरू होगा और जो पुलिस प्रशासन से हमने परमिशन ली है, उसके बाद आपका केड़ी पुल से सीधा हम आएंगे मथुरा रोड पे। मथुरा रोड से हम बाटा नीलम होते हुए और पेट्रोल पंप के सामने इसका समापन होगा। तो इसका मुख्य आयोजक आप किसको बता रहे हैं? कौन इसका मुख्य आयोजक है? भीम आर्मी है या आजाद समाज पार्टी है या फिर लीगल है? भीम आर्मी मुख्य आयोजक है। इसमें भीम आर्मी का जो कार्य है सामाजिक कार्य है और इसमें लेकिन भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, लीगल सेल के और अन्य सभी जो सामाजिक संगठन हैं, हम उनको निमंत्रित करते हैं कि वो भी यहाँ पहुंचे। मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामी प्रधान जी। भीड़ काफी हो जाती है, तो कैसे कंट्रोल करें? देखिए, हमने पुलिस प्रशासन से परमिशन ली है और परमिशन हमने जो ली है उसमें ट्रैफिक जो व्यवस्था है, ट्रैफिक एसीपी से परमिशन ली है और साथ में हमारे जो वॉलंटियर रहेंगे, जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता रहेंगे, वो भी ट्रैफिक व्यवस्था देखेंगे और हमने उनको स्पेशल डायरेक्शन दी है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, ताकि हम संविधान को मानने वाले, भीम आर्मी संविधान को मानने वाली है, हम उनके नियमों के अनुसार चलें। कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, रैली की हर साल बढ़ती है। पिछली बार तो हजारों की संख्या में थी, इस बार और भी बढ़ने की तादाद आएगी। क्यों? क्योंकि भाई चंद्रशेखर को जिस तरह से आज वो संसद में सर्व समाज की बात रख रहे हैं और उन्हें अवार्ड भी मिलने जा रहा है कि एक भी दिन उनने छुट्टी नहीं की संसद के सत्र में, तो लोग उनके भाषण से, उनकी बात से प्रेरित होकर लोग काफी लोग आ रहे हैं। कुछ आकर्षित रहेगा रैली के अंदर, जैसे कि आप पूर्व में जो है झांकियां वगैरह भी लाते रहे हैं, तो इस तरीका का भी कुछ नजारा रहेगा वहाँ पे? देखिए, सारे लोग सब वार्डों से झांकियां लेके आ रहे हैं, वो अपनी अपनी झांकी की तैयारी करके आ रहे हैं। जितनी भी झांकियां होंगी वो रैली में आपको दिखेंगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे क्या भाई? मैं इतना मैसेज देना चाहता हूं कि आप किसी अफवाह में ना पड़े। फरीदाबाद के भीम आर्मी के कार्यकर्ता और समाज, बहुजन समाज के कार्यकर्ता और छत्तीस बिरादरी से कि ये रैली वहां से शुभारंभ हो रही है और रैली भव्य होकर निकल रही है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कई रैलियां हो रही हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ से रैली की कुछ शंका थी, उस शंका को दूर करने के लिए हमने आप लोगों के माध्यम से, और लगातार हमारा प्रचार भी हो रहा है, तो आप लोगों से हम के माध्यम से यही सूचना देना चाहते हैं आम पब्लिक को, बहुजन समाज को, छत्तीस बिरादरी को, कि इस रैली में पहुंचे और रैली की शोभा बढ़ाएं। हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का आप लोग? मेरा नाम विजय कृष्ण है और मैं यहाँ हरियाणा में 4 जिलों का प्रभारी हूँ, जोन प्रभारी। और इस समय क्योंकि भीम आर्मी की जिलों की बॉडी पूरी भंग है, अभी अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के चुने गए हैं, उनको नियुक्त किया गया है, तो मुझे संयुक्त जोन प्रभारी का जिम्मेदारी मिली हुई है। और जैसा कि सवाल किया गया था कि क्या इसे भीम आर्मी कर रही है, जी हाँ, भीम आर्मी का चाहे वो पूर्व का एक भी पदाधिकारी
साथ में बैठे हुए हैं सब पूर्व के ही पदाधिकारी हैं और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। रैली भव्य तरीके से वहाँ से चलेगी और कम से कम जो संख्या होगी 3 से 4 हज़ार लोगों की संख्या होगी, जिसमें कारें भी होंगी, ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिलें भी होंगी और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इसकी अगुवाई करेंगे। यहाँ मुख्य अतिथि होंगे और ये पूरे शहर में घूमते हुए जगह जगह जहाँ पर इनका स्वागत भी किया जाएगा और घूमते हुए बाटा चौक पेट्रोल पंप के सामने इसका समापन होगा लगभग 1 और 2 बजे के आसपास, क्योंकि रास्तों में रुकने में शायद कहीं जगह समय ज़्यादा लग सकता है, उस वजह से हम 2 बजे का पॉइंट मानते हैं, लेकिन 1 से और 2 बजे के बीच में हम यहाँ पर उसका समापन करेंगे। समापन पर लोगों के खाने का व्यवस्था भी की है, बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। दूसरा, जो सामाजिक साथी और जो आ रहे हैं वो और साथ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामे प्रधान जी वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समाज में फैलाने का काम करेंगे। जनसभा कहाँ से होगी? ये नीलम बाटा रोड पर जो बाटा चौक का पेट्रोल पंप है, सुंदर सर्विस स्टेशन, इसके बिल्कुल ठीक साइड में सामने जो सर्विस रोड है उसके सामने वहाँ पर होगी जी। वहाँ पूरा तैयारी चल रही है सर, वहाँ पूरा बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ है वहाँ, मंच सब कुछ तैयारियाँ चल रही है और बहुत ज़ोरों से लोग लगे हुए हैं। गांव-गांव कॉलोनी में जाकर के लोग प्रचार कर रहे हैं, पम्फलेट के द्वारा, बैनर के द्वारा और जगह से तैयारियाँ भी कर रहे हैं लोग। झांकियाँ भी लोग अपनी हर बार अपनी बना के लेके आते हैं। इस बार भी क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम दशहरा मैदान भी हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे साथी वहाँ चले जाएँ, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर उपस्थित अवश्य होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है और आप देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, देश विदेशों में रह रहे हैं और भाई चंद्रशेखर को भी अभी अमेरिका में बुलाया गया था और वहाँ पर भी उनको सम्मानित किया। तो जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज के लिए, हर एक प्रत्येक समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को उठा रहे हैं, उसको देखते हुए ये काफिला आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का लगातार बढ़ रहा है और जो काम करने वाले लोग हों उनको आगे बढ़ाने का काम भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही है। एक मैसेज ऐसा भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि जयंती को जो है कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया गया है और आप वहां पर ना जाएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। असल में जो पहले से कुछ लोग पदाधिकारी रहे हैं भीम आर्मी के, लगातार 4-5 साल रहे, चुनाव भी हुए और बार बार उन्हीं को चुना गया, तो उनको लगा कि शायद इस बार क्योंकि जिले की बॉडियां भंग है तो उनको लग रहा है कि भाई हमें अलग थलग किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो वाद विवाद लगातार फैलाते हैं, कभी कहते हैं भाई चंदे की पर्ची नहीं कटनी है। ये तो सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के नाते से चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा, मान सम्मान भी किया जाएगा, लोगों का सब कुछ होगा। तो जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, स्वयंभू अपने आप को पदाधिकारी घोषित करने के लिए, और जबकि उनके अन्य पदाधिकारी बिना पर्ची के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और 14 अप्रैल के बाद ऐसे लोगों की जांच करके अनुशासनहीनता का तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी प्रदेश अध्यक्ष दोनों से बात हो चुकी है। वकील साहब, कुछ लोग हो सकता है आपकी रैली में शामिल होना चाहें, अपने ट्रैक्टर कार देना चाहें, आपका सहयोग करना चाहें, उसके लिए कौन से नंबर पर संपर्क करते हैं? हमने जो अभी वायरल किए हैं पंपलेट, उसमें नंबर है हमारे कार्यकर्ताओं के और पर्सनल हमारे विजय कृष्ण जी का नंबर है और हमारा नंबर है, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं उनका नंबर है, जो युवा मोर्चा के NIT के। तो हमारे कई नंबर हैं, लेकिन हमने 4 या 5 हमने इन पे। लाइव देख रहे हैं, तो अगर हमारी कोई भी आर्मी की मदद करना चाहते हैं तो ये पंपलेट में देखिए, ये नंबर है 9711556135 और इसके अलावा 8920627667। ये नंबर जो हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके और हमारी मदद कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि बाबा साहब ने सबको दिया है तो सभी मदद करेंगे। और सभी, मैं दोबारा एक बात और कहूँगा कि बाबा साहब ने सबको दिया, तो आज हमारी बारी है बाबा साहब को लौटाने की, उनको सम्मान करने की। तो सभी समाज के संगठन वहाँ पहुँचे और बाबा साहब को सम्मान दें। एक बात और है, जो साथी जिनके पास साधन नहीं है, साधन से मतलब सजावट का साधन जैसे झंडे है, बैनर है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो सामग्रियां हैं, जो नंबर हैं इन पर फ़ोन करें, आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। रैली में मोटरसाइकिल के लिए, कार को सजाने के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है वो घर तक पहुंचाई जाएंगी। और खाने का प्रबंध में ये अनिल कुमार जी हैं, पूर्व में जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं, और इनके एक साथी और हैं, वो दोनों मिल करके यहाँ पर खाने की व्यवस्था लोगों की कर रहे हैं पूरी। तो सारी टीम मिलजुल के ही कर रही है और समाज के लोगों से भी लिया जा रहा है, उनका भी सभी का धन्यवाद है। और उनको 14 तारीख के बाद में घर घर जाके एक स्मृति चिन्ह देकर उन्हें हम सम्मानित भी करके आएंगे। अगर हम आपसे चंदा लेके आए तो हम आपका धन्यवाद भी करेंगे, और आपका भी एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए। और हम निवेदन करेंगे
सभी मीडिया कर्मी वहाँ पर कल रैली को अच्छे तरह से कवरेज करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और आप देखिए कितनी भी रैलियां निकलती, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप देखेंगे कल कि ना हमारे यहाँ पे हथियार होंगे, ना तलवारें होंगी, ना लाठियाँ होंगी। शांतिपूर्वक से संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। सड़कों पे हजारों हजारों मोटरसाइकिलें होने के बावजूद भी अगर पुलिस प्रशासन भी नहीं होगा ना तो वहाँ पे कोई गलत नारा नहीं लगेगा, ना कोई बदतमीजी होगी, ना किसी तरह का उपद्रव होगा, ना ही कोई ईंट पत्थर बरसेगा। एक सबसे बड़ी बात है। तो ये दबे कुचले समाज के लोग हैं जो अपने बाबा साहब के सम्मान के लिए सबसे बड़ा महापर्व हमारा 14 अप्रैल ही होता है, जो महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए मनाया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ, जो साथी देख रहे हैं दूर दराज, उन सभी से निवेदन है कि रैली में आए। एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, सुबह 9 बजे कल संत गुरु रविदास मंदिर नज़दीक खेड़ी पुल से शुरू होगी और वहाँ से होते हुए ओल्ड फरीदाबाद से सेक्टर 16 से अजरौंदा में हम एंट्री करेंगे। अजरौंदा गांव से निकलते हुए बाहर अजरौंदा चौक से नीलम चौक से कोतवाली के पास जो रेड लाइट है वहाँ से अंदर आर्य समाज रोड पर एंट्री करेगी। वहाँ से 1 नंबर गुरुद्वारा से फावड़ा सिंह चौक से डिलाइट होटल होते हुए नीलम बाटा रोड पर आकर के और बाटा चौक पेट्रोल पंप के सामने समापन होगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार।